डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष उद्योग विकास की राह पर है। स्टॉप। साथ ही कोमा ओजोन परत का क्षरण वर्तमान समय की सबसे प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं में से एक बन गया है। स्टॉप। ओजोन परत क्षरण ने पराबैंगनी विकिरण के जोखिम में वृद्धि और स्वास्थ्य कोमा पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु पर इसके प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। स्टॉप। ओजोन परत प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस की सुरक्षात्मक परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। स्टॉप। यह हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। स्टॉप। शोध से पता चला है कि रॉकेट प्रक्षेपण में वृद्धि होने से ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा। स्टॉप। हर साल दुनिया भर में सैकड़ों रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं कोमा जिनमें से कई वाणिज्यिक कंपनियों और राष्ट्र राज्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। स्टॉप। ये लगभग 20 जगहों पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। स्टॉप। सभी उत्तरी गोलार्ध में है और वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रक्षेपण दर अमेरिका कोमा चीन कोमा न्यूजीलैंड और रूस से है। पैरा पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है कि अधिक रॉकेट प्रक्षेपण करने से समस्याएं पैदा होने लगेंगी। स्टॉप। माना जा रहा है कि एक बार जब दरें प्रति वर्ष 2000 प्रक्षेपण तक पहुंच जाएगी कोमा तो ओजोन परत में हो रहा सुधार धीमा पड़ जाएगा। स्टॉप। प्रक्षेपण का यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। स्टॉप। यह तो स्पष्ट है कि विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे प्रक्षेपण से ओजोन परत पर असर हुआ है। स्टॉप। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक सौर पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाती है। स्टॉप। पिछली सदी में उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य हानिकारक रसायनों के प्रभावों से ओजोन परत में छीजन तेज हो गया था। स्टॉप। अब इसमें सुधार है। स्टॉप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक सहकारी समझौतों की बदौलत यह संभव हो सका। पर अब रॉकेट प्रक्षेपण बढ़ने से सुधारों पर पानी फिर रहा है। स्टॉप। इस वृद्धि का एक कारण पृथ्वी की कक्षा में कम ऊंचाई पर स्थित हजारों इकाइयों के उपग्रह समूह बनाने की योजना को लेकर चल रहा प्रयास है। स्टॉप। इसके लिए कई प्रक्षेपणों की आवश्यकता होती है और यह कई देशों में हो रहा है कोमा जिन्हें कई कंपनियां संचालित कर रही हैं। स्टॉप। यह पता लगाने के लिए कि भविष्य में प्रक्षेपण ओजोन परत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं कोमा वैज्ञानिकों ने उपयोग में आने वाले रॉकेट द्वारा उत्सर्जित ओजोन क्षयकारी रसायनों के ब्यौरे जुटाए और रॉकेट प्रक्षेपण की उच्च दरों के कई परिदृश्यों के तहत वायुमंडलीय संरचना का अनुकरण किया। स्टॉप। पाया गया कि हर साल दुनिया में लगभग 2000 प्रक्षेपणों के साथ ओजोन परत 3% तक पतली हो जाती है। स्टॉप। रॉकेट से चल निकलने वाले रसायनों के वायुमंडलीय परिवहन के कारण अंटार्कटिका में ओजोन को सर्वाधिक नुकसान देखा गया है कोमा भले ही अधिकांश प्रक्षेपण उत्तरी गोलार्ध में हो रहे हों। स्टॉप। अंतरिक्ष में
भीड़ बढ़ने के नतीजे बुरे होने के संकेत हैं। स्टॉप। सौभाग्य से कोमा अभी ओजोन का नुकसान कम है। स्टॉप। हमें समय रहते चेत जाना चाहिए। स्टॉप। हमें पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले विनाशकारी नुकसान इंतजार नहीं करना चाहिए। स्टॉप। जरूरत है कि हम अंधाधुंध होड़ से बचें। पैरा पश्चिम एशिया में दो धुर विरोधी देश आमने सामने हैं। स्टॉप। ईरान पर इजराइल के भीषण हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से एक और युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। स्टॉप। दरअसल कोमा इजराइल को लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। स्टॉप। जबकि ईरान का दावा है कि यह नागरिक उद्देश्य के लिए है। स्टॉप। मगर कोमा बताया जा रहा है कि ईरान ने इस स्तर तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वह अब परमाणु बम बनाने की स्थिति में है। स्टॉप। इजराइल का दावा है कि इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हमला किया गया। स्टॉप। अब सवाल यह है कि क्या ईरान सचमुच परमाणु बम बनाने में सक्षम हो गया है। बहरहाल कोमा तमाम आशंकाओं के बीच इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को जिस तरह निशाना बनाया कोमा जाहिर है ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई होनी थी और ऐसा हुआ भी। स्टॉप। इससे अब दुनिया में एक और बड़े युद्ध की संभावना बढ़ गई है। स्टॉप। इजराइल के हमले में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य अधिकारियों सहित कई वैज्ञानिकों की मौत हो गई। स्टॉप। यह उसके लिए बड़ा झटका है। स्टॉप। दोनों देशों के नेताओं के आक्रामक बयानों से पूरी दुनिया में चिंता की लकीरें खींच गई है। पैरा ईरान ने कहा है कि इजराइल को कड़ी सजा दी जाएगी। स्टॉप। उधर कोमा अमेरिका की चिंता स्वाभाविक है। स्टॉप। ईरान से परमाणु समझौते से अलग होने के बाद उसे उम्मीद थी कि वह दबाव में आएगा कोमा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉप। ईरान उल्टे अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने में जुट गया। स्टॉप। ऐसे में अमेरिका के सामने यह चुनौती तो रहेगी कि वह मध्य पूर्व क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों को सुरक्षित कैसे रखे। स्टॉप। उधर कोमा इजराइल का इरादा ईरान के परमाणु कार्यक्रम स्थलों को पूरी तरह ध्वस्त कर देने का है। स्टॉप। उन्हीं ठिकानों पर पिछले दिनों उसने हमले भी किए। स्टॉप। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। स्टॉप। इन दिनों दोनों देशों से भारत के रिश्ते हैं। स्टॉप। ऐसे में भारत की यह सलाह उचित है कि दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीतिक माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। समाप्त। दोस्तों रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एस पे डाल दिया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।